जलील बहुत ज्यादा करते थे, मोहल्ले में आना, रेसे मारनी। कि वो सामने से गुजर रही हैं ये, तो क्या आवाज निकालेंगे? ओए आशिक गल सुनी यार। इतने ज्यादा कट्स अपने हाथ पे लगा के मेरे दरवाजे के आगे बैठ गए। या मैं जॉब का पता करने के लिए गई, मैंने उनको सीवी दी, मेरे 4 बच्चे हैं। कह रहे क्या आपने हमें यहाँ पे बेहोश करना है, कल मुझे अपना निकाहनामा ला के दिखा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब ही नहीं करनी चाहिए। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, MYK न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकरा आबिद और आज फिर मेरे साथ एक हसीन और जमील और शकील कपल मौजूद है। इस कपल की सबसे खास बात यह है कि जब ये मैडम 13 साल की थी तो इनकी शादी हो गई। इन 15 साल भाई साहब से, मेरे भाई हैं, इनके तो शौहर हैं। मैं इनके पास आई हूँ कि इनसे हम बात करते हैं। मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का क्या दुनिया का वाहिद कपल होगा जिनकी इतनी कम उम्र में ना शादी हो गई होगी। अभी भी वैसे मुझे 12 साल की लग रहे हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैंने सुना कि 13 साल की आप थी, 15 साल के वो थे, तो शादी हो गई। थोड़ा बताएं स्टोरी, क्या हुआ था? 13 साल की बच्ची की शादी हो गई। जी, इन्होंने मुझे तंग ही बहुत ज्यादा किया हुआ था, जिस वजह से मेरे पेरेंट्स ने शादी कर दी मेरी इनके साथ। लव मैरिज हुई थी? जी। बताएं थोड़ा क्या हुआ था। सबसे पहले किसने किसको देखा था और फिर प्यार हुआ था? मैंने ही देखा था इन्हें। हमारी दुकान थी ये बाहर, तो ये स्कूल से गुजरती थी। ये साथ ही स्कूल है, गर्ल्स कौन स्कूल। सी क्लास में थी तब ये? तब मैं 7th क्लास में थी। क्या? तो इनकी जो भतीजी थी ना, वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी। ठीक है। वो तकरीबन है थी 4 में। इसने उससे मेरा नंबर मतलब कि लिया था। फोन तो नहीं था मेरे पास। पैसे दे के नंबर लिया था? वो मेरी अपनी भतीजी थी, मैंने उसको पैसे दिए। कुछ तो लालच दिया ही होगा ना? हाँ, लालच उसको दिया था ना, स्पैगेटिस खिलाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। जाहिर बात है बच्चे आ जाते हैं लालच में फिर। तो वो वैसे भी बहुत क्यूट सी थी, जैसे वो ये इसकी चीक्स इतनी हैवी थी। मुझे बहुत पसंद थी वो, तो मेरे साथ बहुत अटैच भी थी वो। तो मुझे कहती आप ही मैंने ना आपका घर देखना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, छुट्टी टाइम में मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊंगी। तो उसको मैं ले आई घर, मैंने घर दिखाया, खाना शाना खिलाया, उसको चली गई। मुझे नहीं पता था कि इस मतलब कि इन्होंने नियत से आई है। हाँ जी, किस नियत से आई है वो। तो उसके बाद फिर उसने ऐसे ही 2-3 दफ़ा मेरे साथ बात की, आप भी मुझे अपना नंबर दे दो। मैंने कहा मेरे पास फ़ोन नहीं है, आप मुझे अपनी मम्मा का नंबर दे दो। वो बच्ची भी बहुत चालाक थी कि जो साहब की थी। फिर क्या हुआ? वो मेरी मम्मा का नंबर लेके चली गई। एक दफ़ा कॉल आई, मम्मा ने उठाई, कोई नहीं बोला। दूसरी दफ़ा कॉल आई, कोई नहीं बोला। तीसरी दफ़ा पता नहीं मम्मा कोई काम कर रही थी। मामा कह रही पता नहीं किसका फोन आई जा रहा है, उठा। एक दफा मैंने कॉल उठाई, गालियां नहीं दी मम्मा? आगे से मम्मा ने बड़ी गालियां देती थी। लेकिन मतलब जाहिर बात है अगले को कोई असर ही नहीं होता था जब तक कि बात नहीं होनी थी। बेशरम इंसान, ढीठ इंसान। कॉल पे कॉल। फिर एक दफा मैंने कॉल उठाई तो इन्होंने कहा कि मैं ना महक का चाचू बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपसे बात करनी है। तो मैंने कहा ये मेरी मम्मा का नंबर है, दोबारा इस नंबर में मुझे फ़ोन नहीं करना। मैंने फ़ोन करके बंद कर दिया, मैंने ब्लॉक में नंबर डाल दिया। फिर इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया। हमारे स्कूल फन फेयर था, वहाँ पे डीजे साउंड लगाने के लिए आगे बहाने से। हाँ जी, रहा नहीं जाता। तो वहाँ पे मेरी परफॉर्मेंस थी, डांस परफॉर्मेंस थी। तो वहाँ पे है जी मेरा सॉन्ग ही नहीं प्ले कर रहे जानबूझ के। मैं स्टेज पे खड़ी, मेरा सॉन्ग नहीं प्ले हो रहा और मुझे गुस्सा आया। मैं गुस्से में जाके इनको बोल रही हूँ, मैंने कहा क्या मसला है, क्यों नहीं आप मेरा सॉन्ग प्ले कर रहे? आपने पहले इनको देखा हुआ था? नहीं, मैंने नहीं देखा था, मुझे नहीं पता था कि ये मैं यही लगा कि डीजे ही है। हाँ जी, डीजे वाले हैं। तो मैं इतना गुस्सा इन पे कर रही हूँ जाके, आप मेरा सॉन्ग क्यों नहीं प्ले कर रहे? तो कह रहे मैं बस ये चाह रहा था आप मुझे खुद कहने के लिए आओ ना कि मेरा सॉन्ग प्ले हो। तो मैंने कल आपको फोन किया था, आपने मेरा फोन काट दिया, आपने मेरा नंबर ब्लॉक। मैं कहा अच्छा आप वो है? मैं कहा मैं चाचू मैडम को जाके बताती हूँ। नहीं आप मैडम को ना बताना, मैं आपका सॉन्ग प्ले करता था। खैर इन्होंने मेरा सॉन्ग प्ले किया। कौन सा सॉन्ग था? डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दे? नहीं। उसके बाद डांस परफॉर्मेंस की, बहुत अच्छा सबको लगा। डांस देखा था आपने? डांस ही देखने तो गया था। कैसा लगा था डांस? डांस अच्छा किया था। वो भी बड़ी मुश्किल से पापड़ बेल के हमने, जो 10,000 का काम करते हैं हमने वो 3,000 का काम किया, तब हम जाके स्कूल में एंट्री हुई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ये मुझे गली में आए, गली में ना मेरे हाथ में मोबाइल रखा है ऐसे करके कि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरे हाथ में मोबाइल रख के और खुद बाइक स्टार्ट करके चले गए। मैं कभी आगे देखूँ कभी पीछे देखूँ, मैं करूँ क्या इस मोबाइल का? मैं कैसे रखूँ ना मुझे उसको ऑन करना है ना ऑफ करना है। वो पता नहीं मामा मेरे बैग से क्या ढूंढ
रही थी, मम्मा को फ़ोन मिल गया मेरा, हालांकि मेरा कोई कसूर भी नहीं, मेरी कोई गलती भी नहीं, फ़ोन पकड़ा गया। इतनी मार पड़ी, स्कूल छुड़वाने की धमकियाँ दी, स्कूल छुड़वा देना, तेरे बाप को बता दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। तो उसके अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस आ रही थी, इन्होंने मुझे कहा कि आप मुझसे दोस्ती करनी है या नहीं करनी। मैंने कहा नहीं करनी। आपके नीचे कर दूँ? आप यकीन माने इतने ज़्यादा कट्स अपने हाथ पे लगा के मेरे दरवाजे के आगे बैठ गए कि हमारे ऐसे सामने डोर था, सामने एक थड़ी जैसे बनी होती है, वहाँ पे बैठ के कट लगा के, ऐसे ब्लड गिर रहा है नीचे। मैं चली गई ऊपर। आप यकीन करें कि 2 साल ऐसे ही मामला चलते रहे। साल में तो ये हमारे घर आए हैं सिर्फ देखने के लिए इसकी माँ, और साल के बाद रिजेक्ट कर दिया जी इन्होंने आते ही मामला तो ऐसे ही ख़राब हो गया। उन्होंने कहा जी ठीक है हमें पसंद नहीं है, कि इन्होंने टेम्परेरी एक ना कि हम देख आए हैं, फॉर्मेलिटी पूरी की। फिर उसके बाद वो मेरे घर वाले आना जाना, फिर मामला जब देखा कि 1.5 साल गुजर गया, कोई चक्कर नहीं है, फिर इसने मैडम ने गोलियां खाई, ये हॉस्पिटल पहुंच गई। आपको कैसे प्यार हो गया ना इनसे? जब इतनी एफर्ट करने शुरू हो गए ना, मतलब कि हर टाइम मेरे पीछे और ब्लेड्स मारे जब इन्होंने, फिर एक दफ़ा सर फाड़ लिया, फिर एक दफ़ा मेरे भाइयों से मार खाई बहुत ज़्यादा, फिर मैं तरस आ गया इन पे। जलील बहुत ज़्यादा करते थे, मोहल्ले में आना, रेसें मारनी और आवाज़ें लगानी, तो इस वजह से कहाँ जा रही हो? पूरे आंटियाँ मेरे से ना, जो गली में आंटियाँ थी ना, वो तो जाहिर है जानती थी, मुझे जानती थी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी दफ़ा रोका, पुत्र तो उत्थे की लाना। मैं कहा माँ जी मैं तो कुछ सामान, वो लड़की के घर से बारी तरह सामान आंदा जो तू आना करी सारे लगे, वो फिर मैं भाग जाता था कभी कभी बाइक। ऐसी आवाज़ें निकालते थे, जरा वो आवाज़ें निकाल के दिखाएं जब ये गुजर रही हो। सपोज करते कि वो सामने से गुजर रही हैं ये, तो क्या आवाज़ निकालेंगे? ओए आशिक गल सुनी यार, यानी कि किसी दोस्त का नाम ले लेना कि यार वो देखे सही एक बार, तो गली में चले जाना, जब देखना गली में कोई भी नहीं है, इसके दरवाजे पे जाके रेसे देनी, आवाज़ अपने नाम की लगानी, तो बाद में चले जाना मोड़ पे खड़े देखना ऊपर से कोई आया या नहीं आया, अगर इसका भाई आया तो फिर भाग जाना, अगर ये आई तो इशारा करा देना कि मैं आया हूँ। आपको समझ आ जाती थी जब रेसे आती थी कि भाई आ गए आशिक के घर पे आके? फिर मेरे दादू ने कहा कि अगर वो इतनी सिंसियर है, दोनों एक दूसरे के साथ, तो तुम लोग क्यों नहीं करते, तुम लोग कर दो उसकी शादी। नहीं अभी छोटी है, कह रही कोई छोटी नहीं है। वैसे भी जैसे जब पहली औरतों की शादी होती थी, पहली औरतें भी इतनी होती थी, 12 साल की 13 साल की होती थी, औरतों की शादी हो जाती थी। अम्मी कह रही है वो पहली वाली जनरेशन नहीं है, तो ये न्यू जनरेशन है। मैं पुरानी वाली ही हूँ। लेकिन अब तो मैं पहले वाली हूँ। तो मेरे 4 बच्चे भी हैं, मेरी माशाल्लाह जो सबसे बड़ी बेटी है। मैं तो लगा अब तो खुद भी बच्ची हूँ छोटी सी, 4 बच्चे हैं आपके। हाँ जी। कसम उठाओ। अच्छा बच्चे हो गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, अब मुझे आप लोग अपनी एज बताओ कि अब एज क्या है? अब मेरी 20 है। आपकी 20 है, लगती 20 की नहीं, अभी 12 साल की लगती। हमारी नई नई शादी हुई थी, तो ये जब हमारे घर आई है, तो जब गली मोहल्ले वाले जब जो नए आए हैं उन्होंने देखा, उन्होंने कहा आप ही से मेरी पूछा कि ये कौन है, आपकी भतीजी है, कज़न? उन्होंने कहा मेरी भाभी है। मैंने कहा भाभी है, ये छोटी सी भाभी कहाँ से ले हैं आप? शादी तो काफी टाइम हो गया हुआ है, उनकी बुरी आदत क्या लगती है आपको? उनकी सबसे बुरी आदत ये है, वो कहते हैं कि मेरी जो वाइफ है ना, इसको कोई और देखे ना। यही तो है प्यार, इसी को कहते हैं। पूरे ग्रुप गैंग के साथ बैठ के देखना कि ए ताड़ी भाभी जे ते ए उन जे ते हुन कोई ना देखे, ए की मतलब ये कैसे हो सकता है? बस ये तब था, तब अभी शादी नहीं थी, अब शादी हो गई, अब कोई देखे तो फिर बर्दाश्त नहीं होता। जब किसी के साथ हंस बोल लूंगी, फिर कहेंगे तुम मेरे साथ सही नहीं, तुम बाकी सबके साथ सही। अभी भी सब मुझे यही कहते हैं, तुम तो अभी खुद बच्ची लगती है। मैं जॉब का पता करने के लिए गई, मैंने उनको CV दी, कह रहे आपकी क्या एज है? कह रहे ना आप मजाक नहीं करें। मैं क्या, मेरे 4 बच्चे हैं। कह रहे क्या आपने हमें यहाँ पे भी होश करना है? मैं क्या, मैं आपको सच में बता रही हूँ। आप अच्छा आप कल मुझे अपना निकाहनामा ला के दिखा सकते हैं? मैंने कहा नहीं, मुझे जॉब ही नहीं करनी चाहिए। कहानी आप लोगों ने इनकी सुनी है, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। चैनल पे रहे तो जल्दी से कर दे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। दोबारा आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़।